आज बाबा की कर्म और योग का निरंतर संतुलन। कर्म और योग का निरंतर संतुलन। एक नंबर, ब्रह्मा बाप साकार कर्म योगी का सिंबल है। हमारी शक्ति करे साकारे कर्मयोगी एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो नहीं सकता। हम बोले कितना भी बिजी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा जितने बिजी थे उतना आज विश्व में कोई भी नहीं है। फिर भी ब्रह्मा बाप ने कर्म योगी बनकर दिखाया। ताऊ बाबा छे कर्म योगी हुए बाबा देखालेन। सदा अपने को करनहार समझकर कर्म किया। हमें करनहार बाबा कराচ্ছে ভেবে सब सेवा করলেন। करावनहार नहीं समझा कि हमें कराচ্ছি এটা কখনো भावेन नहीं। करावनहार बाप को समझने से कैसा भी कार्य किया लेकिन सदा हल्के रहे। बाबा कराচ্ছে এটা ভাবলেন तो যে কোনো কাজই করলেন हल्का থাকলেন। तो कर्म योगी बनने के लिए आप भी अपनी बुद्धि के तार बाप दादा को दे दो। কি বলছেন? আমাদের বুদ্ধিটা বাবার কাছে দিয়ে দিতে বলেছেন কর্মযোগী হয়ে হালকা থাকার জন্য। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और हम निमित्त बनकर कर्म नहीं लेकिन डांस कर रहे। सुने, सेवा घर का काम जो भी कुछ करते तो बोलते बाबो डांस करछे। इससे एवर हैप्पी भी रहेंगे, थकेंगे भी। डांस करने से थकते नहीं है ना, तो एवर हैप्पी भी रहेंगे, थकेंगे भी नहीं। दुई, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है। যখন শরীর এবং আত্মা দুটো যেন कंबाइंड হয়ে কাজ করছে, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। এভাবে বলছে কর্ম আর যোগ দুটোই कंबाइंड हो। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। कर्म करते याद ना भूले, याद में रहते कर्म ना भूले। মানে যোগে ছিলাম বলে কাজ ভুলে গেলাম এরকম নয়, আর কাজ করছি তো বাবাকে মনে করতে পারছি না এটা মনে। कई ऐसे कर्म क्षेत्र हैं कि कर्म क्षेत्र पर जाते तो याद भूल जाती है। যে কোনো কোনো কর্ম এমন আছে যে সেখানে গেলেই আমরা কাজে এত ব্যস্ত হয়ে যাই যে বাবাকে ভুলে যাই। बावचन इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गया। তার দ্বারা কি প্রমাণিত করে দিচ্ছি? কর্ম আর याद দুটো আলাদা, लेकिन ये दोनों कंबाइंड है। बावचन দুটো আলাদা নয়, দুটো कंबाइंड है। आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहो तो हल्के रहेंगे। कर्म करते करते बाबा के याद करो ताले हल्का থাকো। किसी भी कर्म का बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कोनो कर्म के बोझा रूपे अनुभव करबो ना। किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया, कोनो रकमेर नोंगरा अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकेगा।
মায়া আমাদেরকে টাচ করতে পারবে না। कर्मयोगी अर्थात कमल फूल के समान रहने वाले। कर्मयोगी माने पद्म फूलेर मतो থাকবে। 3 नंबर, कर्मयोगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए। कर्मयोगी अर्थात सब समय बाबा साथे থেকে हर कार्य करने वाले। বলছে বাবার সঙ্গে থেকে প্রত্যেকটা কাজ করব, चाहे लौकिक कर्म करो या अलौकिक। बच्चे लौकिक काज करो बा अलौकिक, कोई भी कर्म करते ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप को। बच्चे जे कोनोई कर्म करछे ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा को अपना साथी बा फ्रेंड बनाकर रखो। बाबा के निजेर साथी बा बंधु बानिए कर्म करो। कर्म योग के पाठ में सदा साथीपन का अनुभव करो। कर्म योगे पाठे सब समय बाबा के साथी अनुभव करो, अर्थात कंबाइन होकर रहो। माने कंबाइन हुए থাকুন। कर्म करते हुए बार बार चेक करो। क्या चेक करो? कि कर्म में लाइट बा हल्कापन है, কাজে করছি হালকা হয়ে করছি, मन থেকে हल्का হয়ে কাজটা করছি, कोई बोझ तो नहीं है। अगर बोझ नहीं होगा तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेगा। যদি বোঝা না থাকে তাহলে আমাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে না, बल्कि कर्म को योग में परिवर्तन हो जाएगा। कर्मटा योगेर मध्य परिवर्तन हो जाएगा। 4, अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो। निजेर निराकारी स्थितिते स्थित हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर, इस साकार शरीर आधार निये कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर कर्म करना। कर्म क्षेत्रे कर्म योगी हुए कर्म करो। यही है बाप समान स्टेज। कर्म योगी हुए कर्म क्षेत्रे काम करना मतलब बाबा समान स्टेज। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ है निरंतर कर्म करना। माने शरीरेर आधार नेवा माने सब समय काज। शरीर तो शांत नहीं रहेगा ना, हिलेगा डुलेगा कुछ भी करेगा तो तभी तो काम है। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे याद और योग के बिना भी रह नहीं सकते। যখন কর্ম ছাড়া থাকতে পারি না সেরকম বাবাকে স্মরণ ছাড়াও যেন থাকতে না পারি। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी है, कर्मेर संगे योगी। जैसे कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास कर्म है, कर्म इंद्रिय नेचुरल अभ्यास ही होच्छे कर्म। हाथ को चलाने व पाँव को हिलाने की मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप हाथ पैर चलता है ना,
ऐसे ही যখন হাত পা ন্যাচুরাল নিজের থেকেই চলে, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में बुद्धि का निजी कार्य है याद। আমাদের জীবনের বুদ্ধির কাজই হচ্ছে বাবাকে স্মরণ করা। तो कर्म और योग का संतुलन रख कर्म योगी बनो। কর্মযোগে সন্তুলন রেখে কর্মযোগী হও। 5 कर्म योगी बनने के लिए कर्म करते बुद्धि पर अटेंशन का पहरा हो। अटेंशन रूपी चौकीदार के बुद्धिर ऊपर লাগিয়ে রাখতে হবে, क्योंकि माया ब्राह्मणों की बुद्धि पर ही पैरवार करती है। माया प्रथमे हमारे बुद्धिर ऊपर ही वार करे। पहले बुद्धि का कनेक्शन बाबा से तोड़ देती है। नहीं तो जोगे बसबेन बुद्धि एदिक ओदिक है। इसके लिए बुद्धि को रूहानी ड्रिल द्वारा शक्तिशाली बनाओ। সেজন্য বাবাকে স্মরণ করে रूहानी ड्रिलेर द्वारा बुद्धि के शक्तिशाली बनाओ। अभी अभी परम धाम निवासी एखोनी एखोनी परम धामे पहुंचे जान। अभी अभी सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता और अभी अभी साकार कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाओ। माने एखोनी एखोनी निराकार, एखोनी एखोनी फरिश्ता और एखोनी एखोनी शरीरेर आधार निये। यही है संकल्प शक्ति पर कंट्रोल। সেটাই হচ্ছে সংকল্প শক্তির উপর कंट्रोल। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वो चले। যতটা সময় যে সংকল্প চাইবো সেটা যেন ততটা সময় চলে। जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे। ऐसे अधिकारी ही कर्म योगी बन सकते हैं। এরকমই অধিকারী কর্মযোগী হয়। 6 कर्म योगी अर्थात कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म भी होता रहे। कर्मयोगी माने कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते থাকবো और मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल में, मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडलेर मध्य शक्तिशाली स्नेह संपन्न सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन भी फैलाते रहे। शक्तिशाली स्नेह संपन्न सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन फैलाते रहे। कर्म कर रहे लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। कर्म करছি কিন্তু কর্মের সঙ্গে সঙ্গে कर्म और मनसा दोनों का बैलेंस हो। जैसे शुरू में ये अभ्यास किया कर्म फल साधारण हो, आज प्रथम प्रथम बाबा एटाई अभ्यास करालेन। कर्म साधन करछो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम करते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दो। स्थिति आमादेर एत पावरफुल होबे कि कर्म आमी साधन करब किन्तु आमार द्वारा साक्षात्कार होबे लोकेदेर। बाबा बोलतो झाड़ू लागाচ্ছো ভালো, ভাবো আমি বিশ্বের মহারানী झाड़ू লাগাচ্ছি, सारा विश्व नोंगरा किचराके बार करছি। माँ दुर्गा सबका दुख दूर कर रही, इस तरह से। और क्या जो साकार बाप ने अनुभव किया साधारण रूप गायब हो
फरिश्ता रूप व पूज्य रूप दिखते थे। ब्रह्मा बाबा के जय देख तो फरिश्ता देख तो देवता देव कृष्ण दिखाई देता था, नारायण दिखाई देता था। मम्मा के अंदर भी वही माँ दिखाई देती थी ना, तो वही बाबा छे एरकम आमादेर के होते बोलते। ऐसे आपसे भी चलते फिरते ये साक्षात्कार करो, नहीं? इसीलिए बाबा ने मेरे को टीचिंग कराया, ठीक है। लेकिन इसके लिए कर्म योगी बनो, तज्जनो कर्मयोगी। 7 नंबर, हर कार्य करते हुए याद की यात्रा में रहना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा रहना, यही स्वयं को आगे बढ़ाना है। और मैं बोलते थे कि न्यारा प्यारा एटाई होच्छे आगे बढ़ाना। तो कर्म योग के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो, आगे बढ़ते थको और बढ़ते थको। यही जीवन की अति प्रिय जीवन है, एटाई होच्छे अति प्रिय जीवन। सेवा में भी हो और खुशी में भी हो। सेवा होच्छे खुशी होच्छे, डबल फायदा। दोनों साथ साथ भी हो। ब्राह्मणों के लिए सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं होनी चाहिए। सेवा यदि ना करছি তাহলে ঘুম যেন शांतिर घूम। सेवा ही चैन की नींद है। सेवा से बानी की नहीं, सेवा माने बानी सेवाटाई सेवा नয়। हर सेकंड सेवा, हर संकल्प में सेवा, प्रत्येकटा संकल्पे प्रत्येकटा निश्वासे कोई भी प्रकार की सेवा अर्थात कर्म करो, लेकिन सेवा करते याद की यात्रा कभी ना भूलो। बच्चे जा किछुई करछो सेवा करते करते याद जानो, तब कहेंगे कर्म योगी। आज ब्राह्मण जीवन की नेचर है याद के यात्रा में रहना। हमारे नेचर हवा उचित याद। ब्राह्मण जीवन लेना अर्थात याद का बंधन बांधना, बाबा के शरण करार बांधन बाधा। बाबार बच्चा हवा माने बाबा के ये जो साथ पके वही गांठ बांधे ना बीच समय, तो ऐसे ही शिव साजन के साथ गांठ बांधो, हर समय वो याद रहे। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं। लौकिक ब्राह्मणेरा कोईते जेनु एगुलो रखे ना, ऐसे इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। इसलिए कर्म करते भी याद में रहना नेचुरल हो। कर्म करছি किंतु याद ऐसे नहीं कर्म करते याद भूल जाए, दोनों साथ साथ हो। क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो याद के लिए अलग करो और कर्म अलग करो। বলছে এত সময় নেই যে याद আলাদা বসে করবে আর কর্ম আলাদা। याद और कर्म दोनों साथ साथ, तो इसमें भी अनुभवी बनो और सफलता भी अनुभव करो। हर कर्म सेवा अर्थ करो, जा किछुई करছি सेवा করছি নয়। कोई भी कार्य शुरू करो तो चेक करो, मौज में मस्ती में कर रहे हैं, कैसा भी काम हो लेकिन मजे से करो। जे सेवाई करो, जे काजी करो, मजे में करो। चाहे कोई हार्ड वर्क करो, जॉब करने जाते हो, कोई भी हार्ड वर्क होता है या नौकरी करते हैं, उसमें मेहनत अनुभव होता है, तो उसे भी छोड़ना नहीं है। माने चाकरीते या किछुते परिश्रम तो है ना, तब उसको छोड़ना
नहीं है, लेकिन क्या करना है, लेकिन हर कर्म में योग के बैलेंस द्वारा उससे सहज अनुभव करना है। हर कर्म में बाबा की याद से उसको सहज बनाना है। मतलब कुछ नहीं सक रहे दोस्त, चलना करना, मदद करना, हमको दिमाग नहीं कम कर रहा है, আমার কোমরে ব্যথা হচ্ছে, चलो ना रान्ना করে दे ना, बासन मेजे दे ना, ऐसे अधिकार से दोस्त को बुलाइए। ऐसे नहीं सोचना ये काम पूरा करेंगे फिर योग करेंगे, कर्म के साथ साथ योग हो। बालचंद क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं और सर्केंटेंस और ज्यादा टाइट होने वाली है। যতদিন যাচ্ছে परिस्थिति आरो बढ़ছে। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि सही जजमेंट नहीं कर पाएगी। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। 10 कर्म में योग का बैलेंस रखने के लिए हर कर्म बाप के साथ साथी रूप में करो। बाबा साथे बाबा के साथी हुए करो। साथ है साथी है, और ऐसा साथी जो कर्म हो सहज कर्म कराने वाला है। साथ है साथी है एमन साथी जो प्रत्येकটা কর্মই সহজ। वो भूल कैसे सकता एमन साथी की করে ভুলতে পারি। साधारण रीति से भी अगर कोई कार्य में कोई सहयोग देता है, दुनियार मध्य साधारण रूपेও কেউ সহযোগ করে, उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया स्वतः निकलता है ना। और बाप तो कंबाइंड रूप से साथी बन बाबा कंबाइंड रूप में साथी हुए मुश्किल को सहज करने वाला है, तो ऐसा साथी कैसे भूल सकता। मुश्किल के सहज করছে তো এরকম साथी की करे। जैसे बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है, ऐसे कर्म में योग, योग में कर्म समाया हुआ हो। 11 कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से काम करने के जीवन। डबल फोर्स याद और सेवा, डबल फोर्स। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में बाप का साथ होने के कारण कर्मो योगी हुए कर्मो करले बाबा साथ हवार फले एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है। क्योंकि 1 से 2 हो गए ना तो काम बच गया ना। अकेले कर रहे हो क्या? বাবা বলছে আমাকে সাথী বানিয়ে নাও তো দুজন মিলে কর্ম করব, তো আপনার অর্ধেক আমার অর্ধেক। ठीक है, आज से सभी अंजान लाइन। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वो काम सहज हो जाएगा। तो हाथ आपके लेकिन मदद बाप की है। हाथ अपना थकबे किंतु हेल्प से करबे। इसलिए काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की याद है तो मदद है ही। बाबार याद आछे तार माने मदद आछे। जिस कार्य में बाप की याद के साथ उमंग उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल अवश्य होता है। মানে অক্লান্ত ভাবে যখন উমঙ্গ উৎসাহ দ্বারা কর্ম করি সফলতা হবে হবে হবে, গ্যারান্টি। 12 कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था का अनुभव करो। लवलीन स्थिति अनुभूति, लवलीन होना अर्थात स्नेह में समा जाना।
बाप और मैं समान बात स्नेह में समाये हुए हैं। बाप और मैं समान अर्थात स्नेह में समाये हुए हैं। सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। बाबा छड़ा और किछु नहीं। तो कर्म करते भी ऐसे समा जाने का अनुभव करना। बाबा कर्म करते एरकम बाबार मध्य समा जाने का अनुभव करना ही प्यार का प्रैक्टिकल सबूत है। दुनियार मध्य है ना एंगेजमेंट होले ही आजकल सारा दिन रात गल्प ही होते थे, तो कितना एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। लोग आके बोलते सारा रात मोबाइल में बात करते, पता नहीं क्या बात होता होगा इतना। तो इतना अगर हम भगवान से प्यार कर ले तो क्या होगा, सारा मतलब हर 5000 साल का सारा ही फाइनल एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे कर्म और योग, सेवा और योग का बैलेंस रखना। कर्म योग सेवा योग का बैलेंस रखना अर्थात समानता का अनुभव करना ही बाप समान बनना है। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारे हो। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारे हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर 1 जाता है वही महान बनता है। মানে স্থিতি সমানতার এটার মধ্যে যে এই 8টা যে শিখে গেছে ওই মহান, মানে বাবার সমান স্থিতি কর্মযোগের মধ্যে যে শিখে গেছে অর্থাৎ সেই মহাन। 13 सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। प्रत्येकটা সময় प्रत्येकটা कर्मे बैलेंस। जिस समय कर्म और योग का बैलेंस होता है तो ब्लेसिंग मिलती है। कर्म योगे बैलेंस থাকলে ब्लेसिंग पावा जाए। तो हर समय कर्म और योग के बैलेंस को चेक करो। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। आने के बोले ना कर्म ही धर्म, कर्म ही सब अच्छे। लेकिन बाप दादा कहते कर्म अलग है। कर्म और योग दोनों साथ साथ है। अनेक दुनिया वाले जो कर्म को ही सब मानते बोलते कर्म अलग है, कर्म और योग साथ साथ है। ऐसे कर्म योग के लिए कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। ताते सहज सफलता चाहे स्थूल कर्म करते हो, स्थूल कर्म करछो, चाहे अलौकिक कार्य करते हो, लेकिन योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। और जहां एकाग्रता है वहां कार्य की सफलता हुई पड़ी है। যেখানে একাগ্রতা আছে সেখানে সফলতা। 14 जैसे साकार बाप ने कर्म योगी का एग्जाम्पल बनकर दिखाया। बाबा जखम कर्मयोगी एग्जाम्पल हुए दिखालें। कितनी भी जिम्मेवारी होते हुए सदा डबल लाइट रहे। बाबा सब समय हल्का, अपने को सदा निमित्त समझकर चले। ऐसे आप भी
अपनी सर्व जिम्मेवारी बाप को दे दो। এবারে বাবা কি হয়েছে, নিজের সব দায়িত্ব বাবাকে দিয়ে দাও। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है। इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्म के प्रारब्ध भी स्वतः श्रेष्ठ होंगे। अभी नहीं डालेगी, अभी नहीं डालेगी, अभी 2 पॉइंट और है। बाप को कॉपी करो तो बाप समान बन जाएंगे। बाबा के कॉपी को ले बाबा समान हो जाओ। समान बनने वाले ही समीप रत्न बनते हैं। समान जरा है ताराई समीप रत्न। 15 लास्ट पॉइंट है, कर्म तो सभी करते, कर्म तो सभी करे, लेकिन आप कर्मयोगी आत्माओं के कर्म में কি বলছে, আমরা যে কর্মযোগী आत्मा আছি हमारे कर्म में न्यारापन हो। न्यारापन, कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो, ऐसे कर्म করলে কিন্তু কর্ম করার পর এমন অনুভূতি হবে जैसे कुछ किया ही नहीं। समझे, कितना भी कुछ किए लेकिन ऐसा अनुभव होगा कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया, बाबा करिए नहीं। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहो। बल्कि एरकम स्थितिर अनुभूति कर्म करते तन का भी हल्कापन, शरीरेरो मन की स्थिति में भी हल्कापन, शरीर में भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। और से যত কাজ বাড়তে থাকবে তত হালকাপনও যেন बाढ़ते থাকে। है कोई भी कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे। कोनो कर्म যেন নিজের দিকে আমাদেরকে আকর্ষিত না করে। अनुभव हो कि कर्म कराने वाला मालिक बन करा रहा है। कर्म कराने वाला जो मालिक है वो हमारे द्वारा और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जो कुछ करते बात सुनते हो उस पर आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव पड़े। मैं जा किचुई कोची सुनची ताते जानो हल्का होए, कार्य की हलचल का प्रभाव आप पर ना पड़े। काजेर हलचले प्रभाव जनो आमादेर पर ना पड़े। तब कहेंगे कर्मयोगी कर्मातीत स्टेज के समीप आत्माएं। तখন বলা হবে कर्मयोगी कर्मातीत स्थिति की नजदीक। ओम शांति।